संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पल पल कितने खास क्यों खोते हो, भक्ति बिन फांस क्यों बोते हो। पल पल कितने खास हैं ये। पल पल से मिनट बनती हैं, घंटे बनते हैं, दिन बनते हैं, महीने बनते हैं, वर्षों बनते हैं। हमारा जीवन भी पलों को जोड़ के एक समूह है, जिंदगानी बन गई। एक एक बूंद से मटका भर जाता है, एक एक बूंद के टपकने से धीरे धीरे खाली भी हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में कुंभक है, पूरक, रेचक, कुंभक। प्राण की तीन गति है। पूरा करना, श्वास को खींचते हैं हम, नासिका से खींच के आज्ञा चक्र मारता है, यहाँ त्रिकुटी मारता है। यहाँ कुंभक है, घड़ा है, यहाँ श्वासों का घड़ा रखा है। रेचक बाहर छोड़ देना, पूरा करना, रोकना, बाहर छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक, ये तीन क्रियाएं हैं प्राण की। और हम सभी प्राणी हैं,
प्राण से जिंदा है। कुंभ मैंने घड़ा, घड़े में नीचे सुराख कर रखा है, एक एक श्वास नीचे आ रहा है और श्वास धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं। दसों इंद्रियां शरीर के लगी हुई हैं, इन्हीं से हम जगत का कार्य करते हैं। प्राणों में तेल किसने डाल रखा है, घुमा कौन रहा है प्राण को, ये भी छुपी बात है। आज्ञा चक्कर में त्रिकुटी है, ही शक्ति का वास है। ब्राह्मण लोग मस्तक में टिक्का लगाते हैं, माता बहन बिंदी लगाती है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ विशेष शक्ति का वास है, चिन्ह है वो। तो एक एक श्वास टपक रहा है। घड़े में जितने श्वास हैं जब खाली हो जाएंगे सारे, आत्मा छोड़ के शरीर को निकल जाएगी। दीपक में है, कमरे में रखा है, तेल का भरा दीपक है, बत्ती लगी हुई है, प्रकाश दे रही है। एक एक बूंद से तेल से दिया भरा हुआ है, एक एक बूंद खर्च हो रही है। धीरे धीरे दीपक का पूरा तेल खर्च हो जाएगा, बत्ती बुझ जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, कमरा प्रकाशहीन हो जाएगा। ये हमारा शरीर भी तो वही है। आज्ञा चक्र में ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश हो रहा है। जब श्वास रूपी तेल खर्च हो जाएगा, आत्मा छोड़ देगी, दीपक बुझ जाएगा, घनघोर अंधेरा भर जाएगा इसके भीतर। कहेंगे जी हमारा गया, पिता है, दादा है, कोई भी नातेदार है हमारा, जब चला जाता है जाते समय दिखता नहीं कहां से निकला है। अब तो हम जिंदा हैं, जाने वाला तो बता के नहीं गया कहां गया है। आज तो जिंदा है, हम जिंदा कहां से हैं, प्राण से हैं जी। फिर प्राण किसको मिले हैं, आत्मा को। आत्मा को गिनती के श्वास मिले हैं, पल पल खर्च हो रहे हैं, पल पल कितने हैं खास। श्वासों की दुकान नहीं संसार में, कोई मोल ले ले, ऐसा होता राजा महाराजा सेठ साहूकार तो मोल खरीद खरीद के श्वासों को लेते रहते, मरते नहीं कभी, ऐसा होता ही नहीं। भक्ति बिन सब फांस क्यों बोते हो। पर वो भक्ति नहीं करी, सब किया, संसार का किया, पाप कर्म पुण्य कर्म आत्मा मन के साथ मिलके करती चली गई। कर्मों का ही भार है, कर्जा हमारे ऊपर कर्मों का ही है, कर्म का ही फल है। मनुष्य बड़ा सयाना है, इसने भी कर्म का कानून बनाया, रूल ऑफ लॉ बनाया, कानून का राज कायम किया, पुलिस बनाई, अदालतें बनाई, वकील आ गए, न्यायाधीश आ गए, जज आ गए। दंड का जब प्रावधान आया तो जेलें बना दी, जेलों में जेलर भी है, वो तो आजाद है, उसमें रहने वाले अपराधी चार दीवारी के अंदर डाल दिए जाते हैं। दोष लगता है इसने चोरी की है, डकैती डाल ली है, इसने जबरदस्ती कब्जा किया जमीन पे,
इसने टांग तोड़ दी, इसने कत्ल कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, इसने मिलावट कर दी। तमाम अपराध करता है मनुष्य, सभी का दोष की सजा लिखी हुई है। आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट, तीनों ही अधिनियम फौजदारी है। ये मनुष्य ने बना रखी है। मनुष्य ने एक बात और बना रखी है, जो भलाई के कार्य करता है, देश सेवा करता है, उसको इनाम भी दिया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं। जो जो करामाते दिखाते हैं देश हित में, आर्मी में, फौज में जो बड़े बड़े ऑफिसर, सिपाही, सोल्जर जो भी दिखाते हैं शक्ति और देश के लिए, उनको इनाम दिए जाते हैं। सबके सामने गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। उनका आदर सत्कार किया जाता है। ये भलाई के कार्य का इनाम भी मनुष्य ही देता है, और अपराध की सजा भी तो मनुष्य ही दे रहा है। ये कर्म का फल है जी, कर्म का फल, कर्म का कानून है यहाँ। जो यहाँ के कानून से बच गया, जिसको तो बड़े बड़े बुरे काम किए, बड़े अत्याचार किए लोगों पे, इसको तो कांटा तक नहीं लगा, उसके पुण्य कर्म जमा हैं। जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, जब तक दिन चल रहा है तब तक प्रकाश है, रात आएगी अंधेरा हो जाएगा। जब पुण्य कर्मों की शक्ति समाप्त होगी मनुष्य की, फिर पाप कर्मों की बारी आएगी। फिर आएंगे दुख, फिर आएंगे कष्ट, फिर मरेंगे घर में कई कई आदमी, घाटे होंगे लाखों के, बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी। फिर कराएगा, मर गए जी। क्यों भाई, क्यों मर गया जी? दुख आ गया, पड़ोसी का तो आया नहीं, जो तूने किया है उसी का फल आया है। समय लग जाए कितना, फल तो आएगा। पौधा आज बीजा हमने आम का, 3 साल में, 4 साल में फल देगा, मीठे फल आएंगे। कांटेदार झाड़ियां बीज दी, कांटे लगेंगे, नीचे भी टूट के कांटे पड़ेंगे, और जो जाएगा कांटे लगेंगे। दुख देते हैं कांटे, ये पाप कर्म है। जो भी पाप कर्म करता है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, और अपराध करता है तो जेलें बनाई हुई हैं, मनुष्य ने मनुष्य के लिए बनाई हुई हैं। और जो इन जेलों से बच गया, मनुष्य वाली जेल से, फिर परमात्मा के दरबार में तो खुला दरबार है। वहां पर न गवाही चाहिए, न पुलिस चाहिए, सुरती के भीतर चिप है सूक्ष्म शरीर में, वो दिखा देंगे, ले भाई ये कर रखे तूने कार्य, इन कर्मों का फल ये है, जाइए 84 भुगतने के लिए, जाइए वहां पे। कोई देखने नहीं जाता, कोई बचाने नहीं जाता, कोई रक्षा करने वाला नहीं पाता। अकेली सूरत, अकेली आत्मा दुखों से सनी, आवागमन से बंधी चली जा रही है। ये मौका मिला है, क्या करते हैं हम? जो कल कार्य किया था वही आज कर रहे हैं, वही कल करेंगे, वही परसों भी करेंगे। खाना कमाना, बाल बच्चे पैदा, परवरिश, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, पेट भर लिया। मिट्टी के मकान थे, पक्के बन गए, ऊंचे बन गए, साफ बन गए, खुलेदार बन गए, गाड़ियां आ गई। बैल भी नहीं थे, बैल आए थे खेती बाड़ी के लिए। पशुओं से काम लिया मनुष्य ने, पशुओं की जगह मशीनरी आ गई, और मशीनरी आने के बाद पशु गए। फिर ऑटोमेटिक मशीन आ गई सारी। ये सारी मनुष्य ने बनाई हैं, विकास किया है।
निर्माण नहीं किया, विकास किया है। माल तो यहीं पड़ा था, लोहा जमीन में, कोयला जमीन में, पत्थर सारे जमीन में, सीमेंट जमीन में, सारा ही सोना चांदी जमीन में। मनुष्य ने क्या निकाल लिया और क्या कर लिया, विकास कर लिया उसका, और अपने काम ले रहा है। हवाई जहाज उड़ाता आकाश में, रॉकेट तक बना लिए, संसार को अपनी मुट्ठी में ले आया, मोबाइल के रूप में मुट्ठी में संसार ले आया श्रीमान जी। कितना आसान जीवन बना लिया। किसी पशु ने तो नहीं बनाया। मनुष्य कर्म योनि है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया है। फिर फल का भी भोग इसी को मिलेगा। कैसे? जैसे सुन लो, जितने सुख साधन मशीनरी बनाई है, सबका सुख भोग मनुष्य कर रहा है। इसने एक साइड में नहीं किया विकास, चारों दिशाओं में विकास कर रखा है। क्या? विनाश करने के हथियार भी बनाए हैं साथ साथ। बंदूक, बम, परमाणु बम, बड़े बड़े हाइड्रोजन बम, मनुष्य को विनाश करने की सामग्री भी साथे बना रहा है श्रीमान जी। कहते क्या? कहता भोजन भी बढ़िया बढ़िया बना दिया, पंखे भी आ गए, एसी भी आ गए, कूलर भी आ गए। कहता फिर विनाश करने की सामग्री भी मनुष्य बना रखी है। मनुष्य ने अपने लिए बनाई है। बता दो, किसी शेर को मारने के लिए एटम बम बनाया हो मनुष्य ने? कहीं लिखा हो अमेरिका ने केवल शेरों को, बड़े बड़े हिंसक जानवरों को मारने के लिए बनाया हो? कहीं नहीं। मनुष्य ने मनुष्य को खत्म करने के लिए बनाया सारा। कितना भयंकर बनाया है। सुनना है, ध्यान से सुन लो। सारे विश्व के देश यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में इकट्ठे हो गए। 250 हो, 250 हो देश इकट्ठे होकर के पंचायत करके एक ही बात फैसला करते हैं बार बार, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। क्यों? पहले एमुनिशन कम था, अब ज्यादा हो गया और बहुत देशों पे हो गया। मारक अक्षमता ज्यादा बढ़ा ली। बार बार कहते हैं युद्ध ना हो, लेकिन एक तरफ कहता युद्ध ना हो और दूसरी तरफ धमकी देता है युद्ध करूंगा, तेरा विनाश कर दूंगा। ये धमकी मनुष्य दे रहा है, डरता ही मनुष्य ही है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका ने एटम बम डाले थे जापान पे 1939 में। बहुत वर्षों तक जमीन बंजर हो गई, बच्चे अपाहिज, अपंग पैदा हो रहे हैं। भुक्त भोगी देश है। सबसे ज्यादा विरोध विश्व युद्ध का वही करता है कि मत करो भाई ऐसा कार्य, मत करना कभी ऐसा कार्य। प्रैक्टिकल देख लिया तुमने, मेरा देश खत्म हुआ है, मेरे देश में क्या क्या हुआ तुम तो समझ लो, दूसरे तो क्या है? ये विकास है, साथ में विनाश भी है। जितना विकास किया है मनुष्य ने, उतना विनाश की सामग्री भी इकट्ठी कर रखी है। फिर भी मनुष्य की तो उम्र है, चला जाएगा ये तो। एडिसन साइंटिस्ट आज तो नहीं है, आइंस्टाइन आज तो नहीं है। किसी ने पूछा, प्रश्न किया था आइंस्टाइन से, क्या आप परमात्मा में विश्वास करते हो? ऑफ कोर्स आई डू बिलीव इन गॉड। मैं परमात्मा में कट्टर विश्वास करता हूं। कैसा? जिस शरीर में बैठ के मैंने नई थ्योरी दी संसार को, वो खुदा की, गॉड की रहम से दे पाया हूं। मैं शाम को सोता हूं, सुबह उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे नहीं पता। इतना कट्टर विश्वास करता हूं भगवान में। फिर भगवान है कहां? भगवान का घर है कहां?
फिर मिले कैसे परमात्मा को? ये सारे पर्सन मनुष्य के चारों तरफ घूमते हैं, जिनका जवाब मनुष्य को चाहिए है। 84 के जीवों को नहीं चाहिए जवाब, ये मनुष्य को चाहिए है। इस दिशा में भी गया मनुष्य, संत मत में गया, संन्यास योग में गया, योग मार्ग में गया, प्राण योग मार्ग में गया, सब खोजा। इसने इस दिशा में भी खोज की है। ये ऊंचे हैं, ये संत हैं, ये बचाने वाले मानवता को बचाव करने वाले यही हैं। लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, विनाश मत करो, मारकाट मत करो, प्रभु भक्ति करने आए हैं, प्रभु भक्ति कर लो, तुम्हें मौका मिला है। ये बात बार बार चेताने वाले भी मनुष्य ही हैं। अब देखना हमने है कि हमने कौन सा पथ स्वीकार करना है, किस रास्ते पे चलना है, वास्तव में हमारा लाभ कहां छुपा है, ये विचार करने की बात है। और वो तो आज है, कल तो काल के हाथ में है।